नमस्कार, मैं हूं अंशिता। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का क्या होगा? 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की स्थिति और तैयारियों पर सवाल खड़ा कर दिया है। खासकर ये सवाल अब हर किसी के जहन में है कि क्या कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? क्या खुद बिखरी हुई कांग्रेस तमाम विपक्षी दलों को इकट्ठा कर पाएगी? इस बात में कोई दो राय नहीं है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया। वहीं एक और सवाल खड़ा किया कि क्या कांग्रेस को कम आंकना बड़ी भूल होगी, क्योंकि इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि एक झटके के बाद कांग्रेस जबरदस्त कमबैक करती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये भी आगे बताएंगे। फिलहाल बात करेंगे छत्तीसगढ़ में मची हलचल की, और इसके बाद से ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि कांग्रेस की स्थिति अभी ज्यादा मजबूत नहीं है। दरअसल नतीजे आने के बाद से पार्टी में जहां एक तरफ भगदड़ मच गई है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी ने भी निष्कासन की झड़ी लगा दी। इसको लेकर जानकारों का कहना है कि ना तो पार्टी को अब नेताओं पर भरोसा रहा है, ना नेताओं को पार्टी पर भरोसा रहा है। ऐसे तो 2024 लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगा। सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को विधानसभा के चुनाव में करारी हार मिली है। इस हार के साथ ही प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के सुर बदलने लग गए। ऐसे नेता जिनका विधानसभा चुनाव 2023 में टिकट कटा, या फिर वो नेता जो चुनाव हार गए, वो अब पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को घेरने लगे। लेकिन इसके बाद पार्टी ने ऐसे नेताओं के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया और बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। पार्टी ने पिछले 15 दिनों के अंदर 3 पूर्व विधायकों को नोटिस भेजा है, 2 विधायकों को निष्कासित किया है और एक कांग्रेस के दिग्गज ने खुद ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता बदली तो सबसे पहले पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह ने छत्तीसगढ़ की प्रभारी शैलजा और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव पर हार का ठीकरा फोड़ते हुए व्यक्तिगत आरोप लगाना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ पूर्व विधायक विनय जायसवाल ने प्रदेश सह प्रभारी चंदन यादव पर 7 लाख रुपए लेने का गंभीर आरोप लगा दिया। इसके बाद पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने पूर्व सीएम बघेल पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस के 5 साल शासन पर सवाल खड़े करते हुए हार का ठीकरा फोड़ा, तो दूसरी तरफ रायपुर दक्षिण से प्रत्याशी महंत राम सुंदर दास ने हार के बाद जिम्मेदारी लेते हुए खुद को पार्टी से किनारे कर लिया। पार्टी में ये सब महज 10 दिनों के भीतर हुआ है, जिसमें कांग्रेस ने 2 पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह और विनय जायसवाल को 6 साल तक के लिए निष्कासित कर दिया। अब जानकार दावा कर रहे हैं कि पार्टी का ये फैसला उसके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि निष्कासित नेता बगावत कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जैसे ही दोनों पूर्व विधायकों को निष्कासन की खबर मिली, उसके बाद पूर्व विधायक विनय जायसवाल के घर पर एक गोपनीय बैठक हुई। कांग्रेस के अंदर खाने से खबर यह है कि इस बैठक के बाद पार्टी के अंदर हलचल तेज हो गई है। निष्कासित पूर्व विधायक के घर हुई इस बैठक में पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह के साथ कई ऐसे नेता मौजूद थे जिनका विधानसभा के चुनाव में टिकट कटा है। ऐसे में पार्टी के खिलाफ जाकर इस तरह का काम करने की शिकायत भी कांग्रेस के बड़े नेताओं तक पहुंच चुकी है। हालांकि ये सब नेता क्या रणनीति बना रहे थे, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। कुछ जानकारों का दावा है कि चुनावों में मिली हार ने पार्टी नेताओं को सिर्फ निराश ही नहीं किया है, बल्कि अब उन्हें कांग्रेस पर भरोसा नहीं रहा है, उन्हें अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। लेकिन नेताओं की नाराजगी का सिर्फ यही एक कारण नहीं है कि पार्टी हार गई है, बल्कि 2023 में उनका टिकट कटना नाराजगी की मुख्य वजह माना जा रहा है। बता दें कि बृहस्पत सिंह और विनय जायसवाल वो नेता हैं जिनका साल 2023 विधानसभा चुनाव में टिकट काट दिया गया था। इससे ये नाराज थे ही। ऐसे में पार्टी की जबरदस्त हार ने इन नेताओं को मौका दे दिया और इन्होंने वरिष्ठ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद पार्टी ने संज्ञान लेते हुए दोनों को 3 दिनों के अंदर अपने जवाबों पर सफाई देने का नोटिस जारी किया। नेताओं ने नोटिस पर जवाब दिया, लेकिन पार्टी इससे संतुष्ट नहीं हुई और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दोनों के खिलाफ 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासन का आदेश निकाल दिया। पार्टी के एक्शन को लेकर जानकार कह रहे हैं कि जहां एक तरफ 2024 लोकसभा चुनाव सिर पर है, पार्टी को खुद को मजबूत करने की जरूरत है, लोकसभा चुनाव पर फोकस करने की जरूरत है। ऐसे समय में पार्टी अपने ही नेताओं को नाराज कर रही है और बगावत को बुलावा दे रही है। एक तरफ तो पार्टी ने निष्कासन की झड़ी लगा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता दूधाधारी मठ के महंत राम सुंदर दास ने इस्तीफा दे दिया है।
हालांकि उन्होंने इस्तीफा देने की वजह अपनी हार को बताया है, लेकिन जानकारों का दावा है कि उन्होंने ये इस्तीफा कांग्रेस को कमजोर आंक कर दिया है। अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हालत और उसके तेवर देखकर जानकार कह रहे हैं कि ये भगदड़ पार्टी को भारी पड़ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका असर इंडिया गठबंधन पर भी पड़ेगा, क्योंकि इससे यह संकेत जाएगा कि पार्टी अपने ही नेताओं को संभाल नहीं पा रही है, उन्हें साध नहीं पा रही है, तो तमाम विपक्षी दलों को कैसे संभालेगी। इसके अपने नेताओं का भरोसा पार्टी पर नहीं है तो दूसरे दल कांग्रेस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। जब पार्टी अपने नेताओं को एकजुट नहीं कर पा रही है तो तमाम दलों को कैसे करेगी। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये हलचल 19 दिसंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले मची है। अब चिंता की बात इसलिए है क्योंकि इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने पहले ही कांग्रेस को झटका दे दिया था, जब 6 दिसंबर को टीएमसी, जेडीयू, झामुमो, सपा सहित तमाम दलों ने इस बैठक से दूरी बना ली थी। इसके लिए सभी को तैयार करने की जिम्मेदारी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को दी गई है। अब देखना होगा कि 19 दिसंबर को कौन कौन बैठक में शामिल होता है, या फिर इस झारखंड में मची हलचल का असर इस बैठक पर पड़ जाएगा। इसके बाद ये और साफ हो जाएगा कि आखिर कांग्रेस की स्थिति क्या है। लेकिन वहीं कुछ जानकारों का दावा यह भी है कि कांग्रेस जब भी करारा झटका खाती है, जबरदस्त कमबैक करती है। अब सवाल यह भी है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो इसे समझने के लिए 2022 के शुरू और आखिर में हुए विधानसभा चुनाव और 2023 के शुरुआत में हुए चुनावों के नतीजों को देखना होगा। तो 2022 के शुरुआत में 5 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस ने एक भी राज्य नहीं जीता था, लेकिन उसके बाद पार्टी ने तैयारी की, अपनी खामियों पर विचार किया और 2022 के आखिर और 2023 के शुरुआत में हुए चुनावों में कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। इसके अलावा कांग्रेस का वोट शेयर कम नहीं हुआ है, भले ही वो हार गई है। इससे भी पता चलता है कि कांग्रेस सिर्फ हारी है, कमजोर नहीं हुई है। इसलिए जानकार दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस को कम आंकना बड़ी भूल हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।